रथ में बैठकर वो राजा चाबुक लगाता है अश्व को। अश्व हिनहिनाते हुए दौड़ लगाता है, क्योंकि वो राजा आखेट में जा रहा है। प्रारब्ध देखो, एक सर्प जो है रास्ता की इस छोर से और उस छोर की तरफ किनारे से वह सर्प जो है इस पार से उस पार जाने के लिए उद्युत है। राजा की दृष्टि पड़ा सर्प के प्रति। ओहो, अश्व की चाबुक को खींचा, हाथों से चाबुक को छोड़कर रखा हुआ, एक हाथ से लगाम को खींच करके फिर दूसरे हाथ से उस लगाम को खींचा। अश्व दो पैर को ऊंचा कर करके हिनहिनाते हुए खड़े हो जाते हैं। राजा, क्योंकि रथ अब आगे नहीं बढ़ा है, रथ रुक गया, सर्प राह पर चली रहा है। वह राजा अपनी तरकस से बाण को निकालता है। अब बाण की नोक पे उस सर्प को उठा करके किनारे फेंक देता है। फेंकने के उपरांत रथ पे सवार हुआ, चाबुक को जो रोका हुआ था उसको उठा करके फिर अश्व को मारता है। हिनहिनाते हुए अश्व जो घोड़े हैं वो आगे बढ़ता है। राजा कहता है कि मैंने आज सर्प की जान को बचा लिया। अगर मैं ही रथ को नहीं रोका रहता तो मेरी रथ की पहिया में वो सर्प आकर के कई टुकड़े में विभाजित हो जाता। आखिर में आगे बढ़ रहा है राजा और बार बार यही विचार करता है कि मैं सर्प को बचा दिया। श्री कृष्ण मधुसूदन भीष्म पितामह जी को कहते भाई, वो राजा और कोई नहीं, आप हैं। पूर्व जन्म में जिस रथ में अश्व को चाबुक लगा करके आगे बढ़े और एक सर्प को बचाने के लिए लगाम खींचकर रोका, नीचे उतर करके तरकस से बाण निकाला और बाण में सर्प को रख करके किनारे जो फेंका, सर्प बाहर गिरा और आप रथ पे बैठ करके फिर चाबुक मार करके आगे बढ़े और कहने लग गए कि मैंने सर्प को बचा दिया। वो सर्प कहां पर गिरा ये आप अवगत नहीं किए। वो सर्प जो है कांटों की झुरमुट में जाकर के फंस गया। और कांटों की झुरमुट में फंस करके
उस कांटे से निकलने का प्रयास किया, नहीं निकल पाया और अपनी यह लीला समाप्त कर दिया। आज वो कांटा बाण की सैया बना हुआ है। उस सर्प की आह लगा है। वो कांटा आज बाण की सैया है। भीष्म पितामह की आंसू बहने लग जाते हैं। भक्तगण, हे मधुसूदन, दक्षिणायन के अंतर्गत में उत्तरायण की विशेषता जागृत हो रहा है। मैं शरीर त्यागूंगा। मेरी एक कन्या है, मैं उसको आपको दान करता हूं। और वो कन्या और कोई नहीं है, वो कन्या मेरी जीत है। क्या है? मेरा चित जो है बेदाग है, मेरा चित। क्योंकि मैं दुर्योधन के अंतर्गत था, उनका नमक खाया था। आज तरकस जो है उन बाणों से, उस सर से मेरे शरीर छिद्र हुआ है। अनंत जगहों पर रक्त निकल चुका है। दुर्योधन का खाया हुआ नमक, वह रक्त निकल चुका है। आज धन्य है पुत्री द्रौपदी, क्योंकि उस जगह में टारा सुनत कुरुपति बाणी सार सार सारा रखी चति छोड़ सारी की। टारा सुनत कुरुपति बाणी सार सार सारा रखी चति छोड़ सारी की। चलत असुवन द्रिक ठाठ ठाठ थारा कपति देह नारी की। शब्दों को थोड़ा ध्यान देना। भीष्म पितामह जी कह रहे हैं उस समय कौरवों के द्वारा वस्त्रहीन किया जा रहा था। पायो अनुशासन दुशासन करी गोपधाय, पाए अनुशासन दुशासन करी गोपधाय। दुर्योधन दुशासन को कहता है कि द्रौपदी को खींच कर ला और मेरी जंग पर बैठा।
द्रौपदी को खींच कर ला, मेरी जंग पर बैठा। थोड़ा ध्यान देना भक्तगण। और उस समय प्रारब्ध तार प्रारब्ध बना हुआ है। दुशासन जिनकी भुजा में हजारों गज की ताकत है, द्रौपदी के पास कोई मर्यादा नहीं। दुशासन प्रवेश कर गया है। द्रौपदी की केस को पकड़ते हुए द्रौपदी जो है दशमन फूल अपनी सहेली के द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर के हाथों भेजती है। थोड़ा ध्यान देना, रहस्य है इस कथा में। दशमन पुष्प को द्रौपदी जो अपनी सहेलियों के द्वारा एक सखी को धर्मराज युधिष्ठिर के पास भेजती है, संदेश देती है, कह नहीं पा रही है दशमन फूल को। धर्मराज युधिष्ठिर के हाथों में लगा दशमन फूल, चिंतन किया, मनन किया। दशमन फूल क्या है, कितना पकड़ी है इसमें? 5। उसने अनुभव कर लिया कि हम 5 पांडव के रहते द्रौपदी अकेली है, रक्त पुष्प भेजी है, यानी कि द्रौपदी राजस्व ला हो गई है। भक्तगण, धर्मराज को अवगत हो चुका है कि द्रौपदी राजस्व ला है। उसके बाद दुष्ट दुशासन उनको खींच कर लाते हुए तो टारा सुनत कुरुपति बाणी सार सार सारा रखी चची छोड़ सारी की। दुर्योधन के पास दुर्योधन ने आदेश दे दिया, दुशासन वस्त्रहीन किया जाए।
तो कतहु न देख ब्रिज लाज के रखन हार द्रुपद सुता को सिद्धि आई बनवारी की।